हेलो किड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ में, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, एंड विद अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. Let's crack it, guys. I am Vibha Raj. I am from Kota, Rajasthan, and I have been a teacher for the past 11 years. ये मेरा लिंक है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां आप क्लिक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड यू विल गेट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट माय अपकमिंग लेक्चर्स. हम लोग पढ़ रहे हैं एम 2021 में कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9 इन 7 days. क्लाइमेट जो चैप्टर है, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं, एंड इट्स पार्ट 1, एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू डिटेल कि क्या फैक्टर्स हैं जो देश और दुनिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. हम अनअकैडमी पर हैं, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. Being India's largest learning platform, it makes us our responsibility कि हम आपको बेस्ट प्रोवाइड करें. आपको डेफिनेटली बेस्ट मिलता है इन डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसके अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अगर आप प्लस स्टूडेंट हैं तो आपको कंपल्सरीली टेस्ट देने होते हैं, विच मेक्स इट एसेंशियल फॉर यू टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस. एंड यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब आपकी क्लासेस से लेकर आपकी डाउट क्लासेस और आपकी टेस्टिंग, हर चीज प्री डिफाइंड होती है और आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए. तो यू गेट अ कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, अनलिमिटेड एक्सेस. आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं, जो वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं, लाइव वीडियोस को देख सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. With addition to all those benefits, there is one more benefit which are free live classes. फ्री लाइव क्लासेस बच्चों आपको मिलती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, जहां पर आप सर्च करें स्पेशल क्लासेस और आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द एजुकेटर्स are teaching, and they are giving such innovative and fun classes which you will definitely enjoy. So hurry up, download the Unacademy Learning app and be a part of these special classes. You get an opportunity to study from these many brilliant educators and many more. आप पूरी तैयारी करते हैं. You study mathematics, social science, Hindi, science and English. दैट मीन्स आपके स्कूल सिलेबस को पूरी तरीके से इसके अंदर कवर किया गया है और आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा एक या दूसरे सब्जेक्ट के लिए. सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आपके कवर हो रहे हैं. So how do you connect with us? It is an easy procedure. Just go on Unacademy Learning app. आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से. यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, पिक अप CBSE, and in CBSE you have to choose your class, CBSE class 10 या CBSE class 9, आप जिस भी क्लास में हैं आप उसको पिकअप कीजिए. एक बार आप अपनी क्लास चूज करते हैं तो you will get these many options for subscription. If आप क्लास 9 के अंदर हैं तो आप 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 4 year meaning क्लास 9, 10, 11 and 12 पूरा आपका हाई स्कूल कवर होता है at only ₹36,000. And if you are in class 10, then you are paying only 28,800 for class 10, 11 and 12. So hurry up, be a part of Unacademy and use the code VRCBSE to get your 10% discount on all the subscription prices. जो prices आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये discounted prices हैं. ये आपको मिलेंगी अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं VRCBSE, और आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलता है. राइट, तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लाइमेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर NTSC में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं इनटू व्हाट इज क्लाइमेट एंड हाउ इंडियन क्लाइमेट इज सीन इन दी सबकॉन्टिनेंट. इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. भारत का जो क्लाइमेट है उसको हम एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के तौर पे जानते हैं. मॉनसून का रेफरेंस जो है वो बारिश से आता है. भारत में अगर हम देखें तो एडवांसिंग मॉनसून के थ्रू जून से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर तक बारिश का मौसम देखने को मिलेगा, और अगर रिट्रीटिंग मॉनसून के थ्रू हम देखते हैं तो दिसंबर से लेके तकरीबन फरवरी तक भारत के इस हिस्से के अंदर बारिश होती है. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने एडवांसिंग,
एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने रिट्रीटिंग, टोटल 7 से 8 महीने मॉनसून भारत के ऊपर रहता है, विच इज 12 मंथ्स का मोर देन हाफ। तो भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाता है, क्योंकि भारत के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी समय पर बारिश हो ही रही होती है। Monsoon is basically a seasonal reversal in the wind through the year. There is huge difference in temperature from one region to another. Form of precipitation, its amount and distribution also differ from one part of India to another part of India. भारत में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि राजस्थान है जो बहुत गर्म है, एट द सेम टाइम कश्मीर है जो बहुत ठंडा है। प्रेसिपिटेशन, बारिश भी आपको अलग अलग देखने मिलेगी। अगेन गुजरात और राजस्थान है जो बहुत ज्यादा सूखे हैं, और मेघालय जैसे स्टेट्स है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। कोस्टल एरियाज ऑब्जर्व lesser difference in temperature conditions. It is the interior of India that experience a temperature contrast. हम जितना समुंदर के नजदीक हैं उतना टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम हो जाता है। सर्दी और गर्मी के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाता है। जितना आप इन कॉन्टिनेंट मूव करते हो, जितना आप इन लैंड जा रहे हो, उतना ज्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट विटनेस करने को मिलता है। A decrease in rainfall is seen from east to west in the northern plains. All this influences diversity of professions, food, dress and houses of the people. हम भारत के ईस्ट हिस्से से जैसे ही वेस्ट हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो हम विटनेस करते हैं कि बारिश की टेंडेंसी रिड्यूस होती है ईस्ट टू वेस्ट, एंड एक्सट्रीम वेस्ट में पहुंच के जो बारिश है वो आपको बहुत कम विटनेस करने को मिलेगी। बारिश एग्रीकल्चर के लिए एक प्राइमरी फैक्टर है, और एग्रीकल्चर किसी भी जगह की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, लोगों के प्रोफेशन को अफेक्ट करता है, वहां की खाने की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, एंड दस मेकिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सोशियो कल्चर, राइट। सो भारत एक बहुत डाइवर्स देश है इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लाइमेटिक एंड सोशल डाइवर्सिटी. Before we enter into the climatic condition of our country, we need to identify the difference between two terms, which is climate and weather. Usually ये जो दो टर्म्स हैं, अगर एक आम व्यक्ति इस्तेमाल में लेता है तो वो उनको एक सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल में लेता है, बट ये दोनों टर्म्स जो हैं ये काफी डिफरेंट होते हैं. हम सबसे पहले तो लेते हैं द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस. जो एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट में काउंट किए जाते हैं वो एक ही होते हैं. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. ये सारे फैक्टर्स जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी a minute, it can be an hour, it can be a day, it means a short period. जब आप एक थोड़े समय के लिए देखते हैं तो इसको हम वेदर कहते हैं, एंड दिस वेदर कंडीशन इज टेम्पररी, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इट मे चेंज विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ आवर्स. कुछ कुछ टाइम में ही मौसम जो है सुबह से शाम के अंदर ही चेंज हो जाता है. तो जो छोटे पीरियड के अंदर चेंज होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर, उन्हें वेदर कहा जाता है. बट जब इन चेंजेस को हम ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ज्यादा के टाइम पर ऑब्जर्व करते हैं और उसका एक एवरेज निकालते हैं, तब इसको कहा जाता है क्लाइमेट, राइट. जैसे हम अर्थ पर देखते हैं कि इक्वेटर के आसपास वाली जगह जो है वो मेनली मानी जाती है कि इनका क्लाइमेट हॉट होता है, इनका क्लाइमेट गर्म होता है. बट अगर अपन माइन्यूटली देखें तो यहाँ पर बारिश भी होती है, यहाँ सर्दी भी पड़ती है, बट मेजर पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ पर हॉट कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, एंड ऑन एन एवरेज यहाँ पर मौसम कैसा रहता है, गर्म. ऑन द अदर हैंड पोल्स पर यही चीज आपको कोल्ड टेम्परेचर में विटनेस करने को मिलेगी. तो जब किसी जगह का एवरेज वेदर कंडीशंस को तकरीबन 30 से 35 साल तक एवरेज किया जाए, उसका एवरेज निकाला जाए, तो आपको मिलती है किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड इसको हम विटनेस कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं?
तो हम देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहला जो फैक्टर है इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। याद रखने का तरीका, लेटी हुई लाइंस आर लैटिट्यूड्स। Latitudes are horizontal lines which are drawn across the globe and सेंटर में जो सबसे ज्यादा लाइन है इट इज द 0 डिग्री इक्वेटर, राइट। 0 डिग्री इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन है एंड इक्वेटर पर सूरज की रोशनी सबसे सीधी पड़ती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर के लैटिट्यूड्स में जाते हैं वैसे वैसे हम विटनेस करते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो स्लैंट होती चली जाती है एंड एट द एक्सट्रीम पोलर एरियाज सूरज की रोशनी हिट करके आगे की तरफ निकल जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कोल्ड विटनेस करने को मिलती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिट्यूड्स हम ग्लोब को 3 क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। We have the torrid zone, which is the hottest zone. We have the temperate zone, जो tropics and तो अगर आपको कोई भी लैटिट्यूड बताई जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट यू आर ऑन 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगी एंड 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड इज क्लोजर टू द पोल। तो यहाँ पर आपको रिलेटिवली कोल्ड कंडीशंस देखने को मिलेगी। बट ऑन दी अदर हैंड इफ आई से दैट यू आर ऑन 6 डिग्रीज नॉर्थ, आप इक्वेटर के 6 डिग्री ऊपर है बस, और यहाँ पर बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर तो आपको वार्म कंडीशंस विटनेस करने को मिलेंगी। सो द लैटिट्यूड्स आइडेंटिफाई द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ अर्थ। द सेकंड फैक्टर व्हिच वी सी इज हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे हम एटमॉस्फेरिक पॉकेट में ऊपर की तरफ मूव होते हैं। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो उसके सरफेस हीट से आइडेंटिफाई होता है। जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे हम इस हीट से दूर होते चले जाते हैं एंड एज वी गो अप द टेम्परेचर रिड्यूसेस, right? The atmosphere becomes less dense and temperature decreases when we go to the higher altitude from the Earth's surface. This is the reason why hills are cooler during the summers. हम गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि पहाड़ों के ऊपर उतनी गर्मी नहीं होती है जितना हमें सरफेशियल प्लेन एरियाज में देखने को मिलती है। This drop in temperature is called as कंडीशंस हमें मॉडरेट देखने को मिलती है और समुद्र से हम जितना दूर हो जाते हैं, सी से हम जितना दूर होते हैं उतना टेम्परेचर कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाती है। लेट्स एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लैंड सॉलिड मटेरियल है, ये डे टाइम पर बहुत तेजी से गर्म होता है। एक बेसिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा और जब टेम्परेचर लो होगा तब प्रेशर हाई होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। डे टाइम पर लैंड का टेम्परेचर हाई है, हेंस प्रेशर लो है। ऑन द अदर हैंड जो सी है वो
रिलेटिवली ठंडा होता है क्योंकि सी बहुत स्कैटर्ड बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है और इसको हीट अप होने में टाइम लगता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर रिलेटिवली लो है एंड प्रेशर रिलेटिवली हाई है। हवा का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो दोपहर के टाइम पर, डे टाइम पे व्हाट वी विटनेस इज कि हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ चल रही है, मतलब यहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं इस गैप को फिल अप करती हैं। दिस लीड्स टू कूलिंग डाउन ऑफ द लैंड क्लोज टू दी कोस्ट। इसको कहा जाता है सी ब्रीज। हवा जहां से चल रही है वहां से इसको नेम किया जाता है, इट इज नोन एज सी ब्रीज। ऑन द अदर हैंड नाइट टाइम पे वो जमीन से समुंदर की तरफ चलेगी और जमीन समुंदर की जो गर्मी है ये उसको ऊपर पुश कर देती है, राइट। सो व्हाट वी विटनेस इज कि लगातार कोस्ट पर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज चलती रहती हैं दिन और रात के टाइम पर, और कभी भी टेम्परेचर एक जगह पर बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं रह पाता। लगातार ये हवाएं टेम्परेचर को मॉडरेट करती हैं। जैसे ही आप इंटीरियर्स में जाओगे वैसे ही ये हवाओं का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है और टेम्परेचर एक्सट्रीम होने लगता है, या तो आपको बहुत सर्दी मिलेगी या आपको बहुत गर्मी मिलेगी। The fourth factor which decides the climate of any area is pressure and wind system. Pressure and wind system का एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और उस जगह पर उस हवा का दबाव कम हो जाता है, हेंस प्रेशर लो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हवा ठंडी है तो एक जगह पर सेटल्ड होगी और उस जगह पर हवा का जो दबाव है वो ज्यादा हो जाएगा। The pressure and wind system of any area depends on the latitude and altitude of the place. It influences the temperature and rainfall pattern. हमने देखा कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है, और जैसे ही प्रेशर फ्लक्चुएशन होगा देयर विल बी अ विंड मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। हमारी ग्लोब के ऊपर हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास में टेम्परेचर काफी तेज होता है, इसलिए प्रेशर रिलेटिवली लो होता है, जबकि पोल के पास में टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है और हवा का मूवमेंट इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होना शुरू होता है। और अर्थ पर जितने इंटरनल जोन्स हैं, जितने इंटरनल हीट जोन्स हैं, उसके आधार पर ये जो टेम्परेचर है ये फ्लक्चुएट होता है और हवाओं के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड द कोरियोलिस इफेक्ट। हम देखते हैं बच्चों कि हमारी अर्थ के ऊपर मेनली इक्वेटर, द ट्रॉपिक्स एंड द सर्कल्स हैं, ठीक है। इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है, पोल्स पर टेम्परेचर लो होता है। ये बेसिक फॉर्मूला हमको पता है। अगर इसको ध्यान में रखें तो हम इसके अंदर एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर लो है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। अब इसको हम ऑल्टरनेट लिखते चलते हैं इस साइड पर। सो हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ऑल्टरनेट पॉकेट्स बनते हैं।
ठीक है। अब अगर इसको बड़े बड़े दो टुकड़ों के अंदर बांटा जाए तो पोल्स पर हाई प्रेशर है एंड इक्वेटर पर लो प्रेशर है और अर्थ का रोटेशन डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है तो ये जो प्रेशर जोन्स हैं ये अपनी विंड मूवमेंट को सीधे ना रख के डिफ्लेक्ट करते हैं अपने डायरेक्शन से। मतलब अगर बड़ा बड़ा पॉकेट देखा जाए तो हवाओं को पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलना चाहिए क्योंकि पोल्स पे हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर है। बट ऐसा ना करके ये हवाएं अर्थ के रोटेशन की वजह से अपने सीधे रास्ते से घूम जाती हैं और ऊपर वाली जो हवाएं हैं वो राइट डायरेक्शन में बेंड होती है और नीचे वाली जो हवाएं हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर बेंड होती हैं। ठीक है, ऊपर वाली हवाएं राइट और नीचे वाली हवाएं लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड होती हैं। दिस डिफ्लेक्शन ऑफ विंड is called Coriolis effect. This deflection of wind is called Coriolis effect और इस Coriolis effect की वजह से पूरी अर्थ पर जो हवाएं चलती हैं उसके अंदर आपको अलग अलग डायरेक्शन देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा राइट में बेंड होती है तो यहाँ पर हम राइट में बेंड होती हुई हवाओं के लिए लाइंस क्रिएट करेंगे। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है तो यहाँ पे एरो आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पे एरो आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पे एरो आएगा। राइट, सेम वे हम सदर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे तो हवा लेफ्ट में बेंड होती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एरो बनाए, हाई से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर। राइट, तो इस तरीके से पूरी ग्लोब के ऊपर अर्थ पे विंड मूवमेंट हमको देखने को मिलता है और हवा सीधी ना चल के अपने रास्ते से घूम जाती है। This deflection of wind is known as the Coriolis effect. Right? ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ में एक और एडजॉइनिंग फैक्टर हमें देखने को मिलता है which is called intertropical convergence zone. हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा राइट में बेंड होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में हवा लेफ्ट में बेंड होती है। जैसे ही हवा बेंड होती है वैसे ही हम देखते हैं कि आपको प्रेशर जोन का पता चल जाता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। बट वी सी कि हमारी अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ रोटेट करती रहती है सारे साल एंड सूरज की रोशनी जो है वो सारे साल एक ही एंगल पर नहीं गिरती। सूरज की रोशनी साल में एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, देन इक्वेटर पे होती है, देन सदर्न हेमिस्फेयर में होती है, देन वापस से इक्वेटर पे होती है। ठीक है, दिस इज द मंथ ऑफ जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। तो यहाँ पर जब सूरज की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से हाई प्रेशर हो रहा है। इक्वेटर पर रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ अभी सूरज नहीं है तो ठंडक है, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा और हवाओं का मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसी एंगल पर रखते हुए अब नीचे से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवा ऊपर से नीचे चल रही है, परंतु यहाँ पर क्या हो जाता है, हवा नीचे ऊपर से नीचे चल रही है, यहाँ पर नीचे से ऊपर हो जाता है। सेम वे अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर हुआ, दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री। और
हवा का बैंड लेफ्ट में दिखाएंगे हम, इधर हवा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चलेगी, राइट। सो हम देखते हैं कि हीट के शिफ्ट होते से ही सूरज की रोशनी की गर्मी प्रेशर में चेंज कर देती है, और ये जो प्रेशर का चेंज है ये जो विंड मूवमेंट है उसको अफेक्ट करता है। दिस हीट जोन which moves with the movement of earth is called ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल, क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में मूव होता है। कन्वर्जेंस मतलब शिफ्ट होने वाला जोन, ठीक है। तो ये हीट यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, और फिर वापस से घूमकर इक्वेटर पे आ जाती है, राइट। हम इस पे भी देख सकते हैं इसको। अगर सूरज की रोशनी यहाँ पर है तो लो प्रेशर, यहाँ पर बना होगा ITCZ, यहाँ आ जाएगा। अगर सूरज की रोशनी यहाँ पर है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, ITCZ यहाँ आ जाएगा। और अगर सूरज की रोशनी यहाँ पर है तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा और ITCZ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं अलग अलग कलर से आपको बता देती हूँ कि किस कंडीशन में क्या मूवमेंट होगा। अगर प्रेशर यहाँ पर है देन इवेंचुअली यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और इस स्थिति में हवा इधर से इधर चलेगी, इस स्थिति में हवा इधर से इधर चलेगी, और इस स्थिति में हवा इस डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इधर हाई प्रेशर होगा और इधर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। दिस जोन इज नोन एज ITCZ. The last and in fact one of the most important factors is ocean currents. Ocean currents पूरी ग्लोब पर आपको देखने को मिलते हैं, and ocean currents mainly दो तरीके के होते हैं, warm ocean currents and cold ocean currents. ग्लोब पर अगर पानी का मूवमेंट इक्वेटर से पोल की तरफ है तो ये इक्वेटर की गर्मी को आगे की तरफ रोटेट करता है, and ये वाले करंट कहलाते हैं वार्म ओशन करंट्स। अगर पोल से ही इक्वेटर की तरफ मूव हो रहा है तो ये पोल की ठंड को लेकर आता है, और ये कहलाते हैं कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। एंड इफ यू डिफाइन ओशन करंट्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग streams of water flowing inside the ocean which are mainly affected by the rotation of the earth and the differential density of the water, ठीक है। पानी के अंदर सैलिनिटी टेम्परेचर की वजह से पानी की कई सारी ऐसी धाराएं हैं जो बाकी समुद्र के विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देती हैं। हम इस ग्लोब के अंदर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगा जो एक रेड कलर की है, तो कोल्ड एक वार्म ओशन करंट है, ये इक्वेटर से उठती है और ये नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया इनफैक्ट एडजॉइनिंग कनाडा इस जोन के अंदर गर्मी प्रोड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड हम कैलिफोर्निया करंट देखते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड से हिट करती है, ये नॉर्थ से आ रही है, ठंडी है, तो ये अपने साथ में ठंडक लेकर आती है इन द कोस्टल कैलिफोर्निया बेल्ट। भारत के पास में भी आपको करंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे अगुलास करंट अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से टकराता हुआ जाता है विच इज अ वार्म करंट, एंड बेंगुएला करंट जो अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के पास में से जाता है विच इज अ कोल्ड करंट। तो ये जो करंट्स हैं, ये जो पानी की धाराएं हैं, ये जहां से भी गुजरती हैं, जिन लैंड पोर्शन से टकराती हैं, ये वहां पर अपनी जो टेम्परेचर है उसको स्प्रेड करती हैं, और टेम्परेचर में चेंज होते से ही हवाओं का मूवमेंट भी चेंज
हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं और एक इवेंट को पढ़ते हैं जो हमारी बुक में डिस्क्राइब किया गया है, विच इज कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये एक यूनिक इवेंट है जो अर्थ के ऊपर होता है और इसके पीछे क्या रीजन है अभी तक साइंटिस्ट नहीं डिस्कवर कर पाए हैं, लेकिन ये इवेंट होता है और ये पूरी अर्थ के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। हम देखते हैं कि एक कोल्ड करंट है जो साउथ अमेरिका के पास से गुजरता है, which is called the Peruvian current. या इसको जोग्राफिकली हम जो नाम देते हैं वो है हम्बोल्ट। ठीक है, पेरू के पास से गुजरता है तो इट इज अ पेरुवियन करंट, वी कॉल इट अ पेरुवियन करंट। और ये साउथ पोल से ठंडी पानी की धारा जो है वो लेकर आता है। अब ये जो ठंडी पानी की धारा है ये कोस्ट पे टकराती है एंड बिकॉज ऑफ विच इस एरिया के अंदर टेम्परेचर हो जाता है कम और प्रेशर हो जाता है हाई। ठीक है, इस एरिया में टेम्परेचर हो जाता है कम और प्रेशर हो जाता है हाई और ये पानी की जो धाराएं हैं ये अपने साथ फिर इक्वेटर के डायरेक्शन में मूव होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज अ फैक्ट कि जो पानी ऊपर रोटेट कर रहा है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे रोटेट कर रहा है वो नीचे ही रहेगा। दे डू नॉट क्रॉस द इक्वेटर बिकॉज इक्वेटर पर हमारी अर्थ जो है वो बल्जिंग है और इसको क्रॉस नहीं किया जा पाता। तो नीचे वाला पानी नीचे ही सर्कुलेट करेगा, ऊपर वाला पानी ऊपर ही सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये जो करंट है यहाँ पर ठंडक इसने प्रोड्यूस की और ये अब इक्वेटर के पैरेलल चलती हुई यहाँ से सारे गर्म पानी को उठाती है इक्वेटर के and it pushes all that water on the eastern coast of Australia, resulting in a temperature increase and a pressure drop. ठीक है, इतना तक हमको आसानी से समझ में आता है कि ठंडी करंट की वजह से टेम्परेचर में चेंज हुआ और रिजल्टिंग प्रेशर में चेंज हुआ। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज हुआ अब यहाँ पर हवाओं का मूवमेंट भी इन्फ्लुएंस होगा। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी एंड इन दिस डायरेक्शन we will witness the movement of wind. Now this whole scenario, ठंडी करंट का आना, उसके गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया ले जाना और हवाओं का साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलना is a normal situation. ये याद रखिएगा, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है और ये लगातार होता है हर 2 से 5 साल के बीच में। कब होगा उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन ये इवेंट जो है इट टेक्स प्लेस इन एवरी 2 to 5 years एंड बिकॉज ऑफ दिस एक जगह का टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन चेंज होता है विच रिजल्ट्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर प्लेसेस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, राइट। वी सी दिस वेरी नॉर्मली एंड इट हैपेंस एवरी 2 to 5 years, बट वंस इन अ व्हाइल हर 2 से 5 साल में जब भी ये होता है तो ये अपने साथ एक बहुत बड़ी घटना को लेकर आता है। ये लगातार चल रहा होता है लेकिन हर 2 से 5 साल में इस करंट का जो फ्लो है ये रुक जाता है। तो हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में जो करंट आ रहा था लगातार और अपने चेंजेस कर रहा था ये रुक गया। जैसे ही ये रुक गया वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर कंडीशन हो जाता है ठंडा, सॉरी गर्म, क्योंकि अब ये कोल्ड करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं आ रहा तो टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। कोल्ड करंट इज नॉट फ्लोइंग। ठीक है, जैसे ही हर 2 से 5 साल के बीच में ये करंट रुक जाता है और फ्लो करना बंद कर देता है, इस कोस्ट पर टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर रिलेटिवली लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म पानी जो ये यहाँ से लाके इधर डालता वो अब नहीं हो रहा, उसका इवेंट जो था उसकी एक्टिविटी जो थी वो रुक गई। ठीक है, अब इसकी वजह से जो हवाएं हैं उनका मूवमेंट भी सीवियरली अफेक्ट होता है। हवाएं जो पहले यहाँ से यहाँ चल रही थी अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेंगी यहाँ से यहाँ की तरफ।
This phase of warm current is called El Nino Southern Oscillation. ये जो घटना है ये काफी रिसेंटली आइडेंटिफाई हुई है और जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, उन्होंने इस घटना को आइडेंटिफाई किया कि हर 2 से 5 साल के बीच में जो हमारे यहाँ पे ठंडा पानी होता था वो अचानक से आना बंद हो जाता है और जो फिशेज हैं वो चली जाती हैं। तो उसको जब ओशन के जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी किया तो पता किया कि ये जो पेरुवियन करंट है लगातार चलता है पर हर 2 से 5 साल में ये रुक जाता है और जैसे ये रुकता है ये हवाओं के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हवाओं के डायरेक्शन के चेंज होने से हमारे ऊपर क्या असर आता है इस चीज का। हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें कि जब हवा इधर से इधर चलती है तो ये भारत के अंदर आगे की तरफ आने वाली हवाओं को सहारा देती है और जो भारत में मॉनसून विंड्स आती हैं उनको एक बेंड मिलता है एंड इक्वेटर को क्रॉस करके ये भारत में टाइम से पहुंचती हैं इन दी नॉर्मल सिचुएशन। बट ड्यूरिंग द रिवर्स्ड सिचुएशन, ड्यूरिंग द एल नीनो सिचुएशन, ये हवा इधर से इस डायरेक्शन में चल गई और ये हवा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है एंड व्हाट इट डज इज कि मॉनसून वाली हवाओं को ये इधर से इधर ही घुमा लेती है। इट डज नॉट अलाउ द विंड्स टू क्रॉस द इक्वेटर एंड रिजल्टिंग भारत के अंदर मॉनसून या तो लेट पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा और भारत में उस साल में जब ये घटना हो रही होती है तब सूखा विटनेस किया जाता है। ठीक है, सो ये जो घटना है ये तकरीबन 9 महीने से लेकर 1 साल तक हो रही होती है, मतलब ये करंट स्टैग्नेंट रहता है। इस दौर को ENSO कहा जाता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देन तकरीबन 9 महीने के बाद ये घटना जो है ये रिवर्ट होती है, चेंज होती है, वापस से अपने स्पीड में आना शुरू होती है। जो पेरुवियन करंट है वो वापस से डेवलप होना शुरू होता है। जो डेवलपिंग फेज है इसका रिवर्सल है उसको कहा जाता है रिवर्स ऑफ ENSO is called LNSO, ला नीना सदर्न ऑसिलेशन। ये ला नीना से मतलब है अ बेबी गर्ल, जबकि एल नीनियो से मतलब था अ बेबी बॉय। तो ला नीना सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। फिर ये 9 महीने से 1 साल का समय लगाते हैं एंड ऑलमोस्ट 2 years तक ये जो है ये पूरे ग्लोब के टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को अफेक्ट करता है, मॉनसून को बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको लर्न करना है, याद रखना है। ध्यान रखिएगा कि हवाएं बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ ENSO and because of the stopping of the Peruvian current and emergence of the ENSO, यहाँ हवाओं का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, the sixth factor which affects the climate of any region is the relief feature. रिलीफ फीचर से मतलब है कि अगर आप समुद्र के पास में हैं, आप हिल्स पर हैं, आप वोल्केनो के पास में हैं, आप पहाड़ों पर हैं, आप प्लेन एरियाज के अंदर हैं, आप जंगल में हैं, आप ओशन में हैं, हर जगह का जो रिलीफ फीचर है वो डिसाइड करता है कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे भारत में देखा जाए, भारत के अंदर हम देखते हैं कि नॉर्थ में हमारे पास में द ग्रेट हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ देम ठंडी हवाएं यहीं पर रुक जाती हैं। बट आप अगर हिमालयाज के नजदीक हैं तो आपको ठंड बहुत ज्यादा विटनेस करने को मिलेगी। जैसे शिमला बहुत ठंडा है, बट आप अगर सेंटर में आ जाते हैं, आप मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हैं या फिर आप महाराष्ट्र के अंदर आ जाते हैं तो आपको उतनी ठंड विटनेस करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सेम वे अगर आप राजस्थान के अंदर हैं तो यहाँ पर रेगिस्तान है और गर्मी बहुत ज्यादा होगी एक्सट्रीम वेस्ट में, तो यहाँ की स्थिति ये आपको अफेक्ट करेगी क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो रेतीली है। ऑन द अदर हैंड मेघालय के अंदर क्योंकि पहाड़ हैं, चारों तरफ वैलीज हैं, डेंस फॉरेस्ट है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं रेनफॉल को एंड इट विटनेसेस द मैक्सिमम रेनफॉल इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में जो भी रिलीफ फीचर एग्जिस्ट करता है वो उस एरिया के
क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कल हम इन मॉनसून कंडीशंस को लेकर आएंगे भारत के अंदर और देखेंगे भारत के अंदर जो मॉनसून का सीजन है वो कैसे विटनेस किया जाता है। कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम पर आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। आपको ये लिंक जो है टेलीग्राम ऐप के स्पेस में डालना है एंड आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है ताकि आप हमसे जुड़ जाएं। क्या बेनिफिट्स है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के? आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी ऑफ द अपकमिंग लेक्चर। सारे जो भी नए लेक्चर्स हर दिन होते हैं उनके लिंक्स शेयर किए जाते हैं बाय द टीचर्स, रिमाइंडर्स आते हैं बाय द टीचर और आपको सारे लिंक्स यहीं पर आसानी से मिल जाएंगे। सो हरी अप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप। ऑल्सो you can like the video, share the video and subscribe to us by using the code VRCBSE, because of which you will get 10% discount, right? Thank you so much बच्चों।